अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोक का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उनके लिए भी मैं इन स्वजनों को नहीं मारना चाहता। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 34वां और 35वां श्लोक, नीति विरुद्ध। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हमारे पूर्वजों से हमारा संबंध रहा है, हमें अपने बड़े और पूर्वजों का सम्मान करना ही होता है। पुत्र चाहे किसी का भी हो, परंतु है तो पुत्र ही, और हमें पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे पितामह जो हमारे पिताजी के लिए पूजनीय हैं, हमें डांट सकते हैं, हमें मार सकते हैं, किंतु हमारे मन में उनके प्रति हमेशा आदर भाव होना चाहिए। हमें उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। हमारे जो मामा हैं हमारी माताओं के भाई हैं और हमारी माताओं के समान पूजनीय हैं। यहाँ जो मेरे ससुर और मेरे भाइयों के ससुर खड़े हैं वो भी मेरे पिता के तुल्य हैं, मेरे पुत्रों के पुत्र हैं और उन पर मेरा विशेष प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर जो मेरी पत्नियों के प्यारे भाई खड़े हैं, भला मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी संबंधी दिख रहे हैं उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इनको मारने से क्या हमें त्रिलोक के राजा बन जाएंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं। एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा मिलेगा तो मात्र उस छोटी सी भूमि के लिए परिवारजन को मारना उचित होगा? मैं इनके हित में बाधा नहीं बनूंगा। ये मुझे मारेंगे ही क्यों, परंतु मान लो पहले मैंने इनके हित में बाधा पहुंचाई। ऐसा सोचकर ये मुझे मारना भी चाहे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर आचार्य और भीष्म पितामह दैत्य थोड़ी हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे परिवार के संबंधी हैं। मधुसूदन, आपने दैत्यों को मारा था, परंतु यहाँ कोई दैत्य नहीं है। यहाँ तो मेरे आचार्य हैं, पूजनीय पितामह हैं और मेरे भाई हैं। भला मैं इनकी तुलना दैत्यों से करूं और मैं इनको मृत्यु के द्वार तक लेकर जाऊं? ये कदापि उचित नहीं लग रहा। इनसे युद्ध करके मैं स्वयं अपने लिए नर्क का दरवाजा खोल रहा हूं। एक ही परिवार के लोगों के बीच होने जा रहे इस युद्ध के विरुद्ध अर्जुन भगवान कृष्ण को अन्य तर्क वाली बातें भी कहते हैं। अर्जुन अपनी कायरता के लिए अनेक तर्क देकर अपने विचारों को सही साबित करना चाहते हैं, जबकि भाग्य से और क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य से अर्जुन दूर भाग रहा है। क्षत्रिय धर्म का भी पालन करना चाहता है। अर्जुन जो कुछ पहले कहा था वही बातें एक छोटे बच्चे की तरह बार बार दोहरा रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण अपने मौन के द्वारा उसके तर्क को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। एक तीखी मुस्कान श्री कृष्ण के मुख पर दिख रही है और ये मुस्कान अर्जुन को लज्जित भी कर रही है। वह अपने प्रिय मित्र एवं सारथी श्री कृष्ण को अपने विचारों से अपनी ओर सहमत करना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण के भाव से और न ही उनके शब्दों से अर्जुन को कोई भी सहमति नजर नहीं आ रही है। अर्जुन को सहमति ना मिलने पर भी अर्जुन रुकते नहीं हैं और वो कहते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में है।